स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आपसे एक प्रश्न करना है। अपनी ही मानस पुत्री का परित्याग क्यों किया आपने? तुम्हारा उद्देश्य सत्य की खोज नहीं है मनसा। अभी तो केवल अपने आप को सत्य और उचित सिद्ध करना है। तुम्हारा उद्देश्य सत्य की खोज नहीं, अभी तो केवल अपने आप को सत्य और उचित सिद्ध करना है। ये तर्क मैं पहले भी सुन चुकी हूं और इस तर्क का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। बातों को सीधी तरह कहना मेरा स्वभाव है। और उनका सीधा उत्तर पाना ही मेरी इच्छा। तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य प्राप्त होंगे मनसा, किंतु उसके लिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन को ग्रहणशील बनाना होगा, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं कि जो उत्तर तुम्हें प्राप्त वो तुम्हारे मन अनुकूल हो। उसे बिना किसी पूर्व अपेक्षा के स्वीकार करने की जिस क्षण भी तुम अपने मन के द्वार खोल दोगे, उत्तर स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगा। जिसने अपनी अल्प आयु में ही अपने पोषक पिता की मृत्यु स्वीकार कर ली हो, उसके लिए किसी भी सत्य को स्वीकार करना कठिन नहीं। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर इसी में निहित है मनसा, कि तुम्हारी उत्पत्ति के कारणों में ही तुम्हारा त्याग निहित था। मेरे परम भक्त वासुकी एक बहन की इच्छा की थी और तुम्हारे माध्यम से नागलोक में मेरी ऊर्जा स्थापित होनी थी। बिना तुम्हें अपने से पृथक किए ये संभव नहीं होता। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये जान के कि आपने इतनी सरल और स्पष्ट शब्दों में मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। यदि आप मेरा मन रखने के लिए कुछ और कहते, कदापि उस पर विश्वास नहीं करती और ना ही मुझे संतोष की अनुभूति होती। एक प्रश्न और। इन सारे कारणों के होते हुए भी क्या मुझे त्याग देने का निर्णय आपके लिए इतना सरल था? संसार के कल्याण हेतु जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं मुझसे, भले ही उनसे प्रसन्नता हो या ना हो। किंतु सत्य तो यही है मनसा, कि अपने अंश को त्याग कर कोई भी सुखी और शांत नहीं रह सकता। हम प्रतिपल उनका स्मरण कर उनके कल्याण की कामना करते हैं। मनसा, बिना किसी प्रमाण, बिना जिज्ञासा के शांत हुए किसी भी बात को सत्य ना मानना, ये तुम्हारी विशेषता है। यदि तुम एकाग्र रहो तो संसार के कल्याण हेतु भविष्य में तुम एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती। यदि आप चाहते हैं कि मैं संसार का कल्याण करूं, तो मुझे एक देवी के रूप में सशक्त
ताकि मैं अपने भक्तों को धर्म रीति नीति पूजा पाठ जैसे अंधविश्वासों से सदैव के लिए मुक्त कर सकूं। जीवन में जब भी कोई महान व्यक्ति कोई दायित्व स्वीकार करता है तो उसे पूर्ण करने की शक्ति उसमें स्वतः जागृत हो जाती है। उसके लिए पूजनीय होना अनिवार्य नहीं। यदि ऐसा है तो आपने अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय को ये शक्तियां क्यों प्रदान की? उन्हें क्यों पूजनीय बनाया? हाँ, सत्य कहा। मेरे जन्म के कारणों में ही मेरा त्याग निहित था, किंतु ये असत्य है। पूर्ण सत्य तो यह है कि एक बार नहीं बारंबार मेरा परित्याग निहित था। भूल मेरी जब आपने अपने भक्त को उनके मृत्यु के समय पर उनके आह्वान पर उन्हें दर्शन नहीं दिए तो मुझे तो आपसे कोई अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए। मनसा, अपनी मर्यादा का स्मरण रहे। क्या तुम्हें ये बोध भी है कि तुम किन के समक्ष हो? क्या तुम्हें ये ज्ञात भी है कि तुम्हारे संरक्षण हेतु व उद्धार हेतु महादेव ने क्या क्या किया है? पार्वती, शांत हो जाओ। नहीं स्वामी, मुझे मनसा का आचरण स्वीकार्य नहीं है। हम उसका दुख समझ सकते हैं, किंतु उसे इस सत्य से अवगत कराना होगा। ऋषि हलाहल के मृत्यु का सत्य। तुम यही समझते हो कि तुम्हारी पिता की मृत्यु का दोषी ये संसार है? नहीं मनसा, अपितु तुम्हारे ही क्रोध से उत्पन्न हुई ऊर्जा का शोषण करते हो। उसी प्रक्रिया में ऋषि हलाहल के प्राण चले गए। उनके मृत्यु का दायी तुम्हारा ही क्रोध है। तुम्हारे इस क्रोध के कारण की मृत्यु। किंतु मेरी इस ऊर्जा का स्रोत कौन है? मैं तो नहीं, कदापि नहीं। जिनके मन से मैंने उत्पत्ति ली है, ये ऊर्जा भी मुझे उन्हीं से प्राप्त हुई है। तो दोषी भी वही है। मनसा, यदि तुम अपने मर्यादा का सम्मान नहीं करोगे तो हम भी ये भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। कोई हमारे स्वामी का अपमान करे, ये हमें स्वीकार्य नहीं। भले ही वो स्वामी की मानस पुत्र ही क्यों ना। स्वामी के धैर्य का अनुचित लाभ मत उठाओ मनसा। स्वामी के निर्णय, उनकी अखंडता पर प्रश्न उठाने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता है। प्रश्न पूछने का अधिकार है मुझे। अपनी समझ से उचित और अनुचित के बीच भेद करने का अधिकार है मुझे। और यदि मेरी समझ अनुचित है तो ये प्रमाणित करें कि मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि मैं इनकी मानस पुत्री हूं। इनकी मानस पुत्री होने के कारण ही, इनकी ऊर्जा के कारण ही मेरे भाई वासुकी को भी मेरा परित्याग करना पड़ा।
आज यदि मैं अनाथ हूं तो वो भी नहीं देखेगा। मनसा, मनसा, जिनके लिए तुमने ऐसे कुवाक्य कहे, जिनसे उत्पत्ति होना तुम्हें दुर्भाग्य प्रतीत हो रहा है, तुम्हें ये ज्ञात भी है कि वो कौन है? वो देवों के देव महादेव है। और सत्य ज्ञात होते हुए उसे स्वीकार ना करना, ये केवल तुम्हारा दोष है, केवल तुम्हारा। और अब तुम्हें ही इसका परिणाम भी भुगतना होगा। मां क्रोधित है, निसंदेह इसका संबंध मनसा से है। कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है। हमें माता से शांत होने की प्रार्थना करनी चाहिए। पिताजी मां के साथ है और हमें अभी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पार्वती, मनसा ने जो कुछ भी कहा वो क्रोध में कहा। क्षमा कर दो इसे। नहीं स्वामी, क्रोध किसी भी अनुपयुक्त कथन या अनुचित व्यवहार का अनुचित सिद्ध नहीं कर सकता। देवी पार्वती का यह क्रोध मनसा के लिए संकट का आरंभ है। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, चलिए हम मनसा को वहां से वापस ले आए। क्रोध किसी भी अनुपयुक्त कथन या अनुचित व्यवहार का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार देवों के देव होने से महादेव अपने उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हो सकते। अपने दोष से मुक्त नहीं हो सकते। प्रत्यक्ष है कि पंचभूतों को संतुलित करने से शरीर तो शांत हो चुका है, किंतु मन का ध्वंस पुनः आरंभ हो चुका है। केवल हमारे क्रोध से ही नहीं, तुम अपने विचारों से भी अपना विनाश कर लोगी मनसा। रोक लो इसे। स्वामी द्वारा दिए गए इस जीवन को उपयोगी बनाओ और इस समय यहां से चली जाओ। क्योंकि इस समय जो तुम्हारी मनोदशा है, उसमें हमारे समक्ष रहना तुम्हारे लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगा। यही तो करते आए हैं सभी देवी देवता। जब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो अपना भय दिखाकर अपनी प्रभुता और अपनी महानता को किसी को भी स्वीकार करने के लिए विवश कर देते हैं। सरल है ना? जटिल प्रश्नों के उत्तर देने से तो ये अधिक सरल है। मनसा! इसीलिए आए थे तुम कैलाश, ताकि देवी पार्वती को क्रोधित कर सको? चलो मेरे साथ। एक विचारवान व्यक्ति सत्य को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक स्वयं उसे सत्य का बोध ना हो जाए। मनसा, मैंने तुमसे पहले भी कहा कि सत्य को स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें
तुम्हें अपने मन के द्वार खोलने होंगे। तुम तक सत्य पहुंचने की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मैं नहीं, महत्वपूर्ण तुम हो। जब तक तुम अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंताओं और अपेक्षाओं से निकलकर वर्तमान में स्थित नहीं होती, तुम सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। सत्य कोई खोई हुई वस्तु नहीं है मनसा। जो खोया है वो तुम हो। सत्य तो तुम्हें ढूंढ रहा है, स्वयं तुम्हें खोज रहा है। उसे अपने तक पहुंचने तो दो, उसे दिशा तो दो। दोष मुझ में ही है ना महादेव? ऊर्जा मेरी ही थी, सत्य को भी मैं ही स्वयं से दूर रख रही हूं। बड़ी दोषपूर्ण रचना हूं मैं आपकी। दैत्य माता दीदी, मनसा को इसी क्षण यहां से ले जाए, अन्यथा इसके पश्चात जो भी होगा उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। देवी पार्वती, मैं इसकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगी और आगे से इसका पूर्ण दायित्व मैं स्वीकारती हूँ। चलो मनसा। मैंने सुना था कैलाश जो आता है वो अवश्य कुछ न कुछ पाता है। मैंने भी पाया प्रेरणा। भक्ति और पूजा पाठ के भ्रम से परिपूर्ण इस संसार को परिवर्तित कर देने की प्रेरणा। पक्षपात का आधार यही है और मैं इसे नष्ट करके रहूंगी। देखा स्वामी, इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि मनसा यहाँ कैलाश में आए। वो अभी कैलाश के लिए तैयार नहीं, इस योग्य नहीं है वो। आपने उसे एक नहीं 2-2 बार जीवन प्रदान किया और वो आज आपका यहाँ विरोध करने आए थे। पार्वती, क्रोध से मनसा को शांत नहीं किया जा सकेगा। मनसा को समझाने के लिए हमें उसके समीप जाना होगा, उसे अपने समीप लाना होगा। हमें मनसा को अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का अवसर देना होगा। जब हमने उसमें अवस्थित महापंचभूतों को स्थिर करके उसे एक नया आरंभ प्रदान किया था,
उसी समय हमने उसके मन में इस कटुता और द्वेष का भी क्यों नहीं विनाश कर दी, तो ऐसी स्थिति ही उत्पन्न नहीं हुई होती। यदि हम सबकी मानसिकता को इस प्रकार परिवर्तित करते रहे पार्वती, तो जीवन यात्रा का महत्व ही क्या रह जाएगा। प्रकृति की प्रक्रिया से हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते पार्वती। जब तक कोई व्यक्ति उचित और अनुचित पाप पुण्य के चक्र को स्वयं पार करना नहीं सीखता, वो जागृत नहीं हो सकता। आपने तो उसे दूसरा अवसर प्रदान किया ना स्वामी। क्या हुआ, उसने आपके ही साथ इतना दुर्व्यवहार किया? नहीं स्वामी, हमें उसे रोकना ही होगा, अन्यथा उसका क्रोध संसार के हित में नहीं, अभी तो संसार के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। उसे रोकने के पश्चात भी उसके मन में अवचेतन ऊर्जाएं सदैव प्रत्यक्ष रहेंगी। उसे स्वयं अपने विचारों के परिणामों के प्रति जागृत होना पड़ेगा, तभी वो उन विचारों का परित्याग कर सकेगी। मैं और तुम मनसा का मार्गदर्शन करेंगे। और यदि वो तब भी नहीं समझी तो परिणाम के लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगी।